हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने आग को पढ़ा है। ठीक है, आग की श्रेणियों को पढ़ लिया कि आग बुझाने की विधियाँ कौन कौन सी है। उसी श्रेणी में आगे चलते हैं गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स का मतलब क्या है? गोल्डन, जब गोल्ड की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है? यानी महत्वपूर्ण। जब भी गोल्ड की बात करते हैं यानी महत्वपूर्ण आवर्स मतलब घंटे, यानी हमारे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। इलेक्ट्रिकल की जब बात करते हैं तो उसमें गोल्डन आवर्स का मतलब ये होता है कि जब भी कभी दुर्घटना होती है, जैसे कि हम अभी दुर्घटना के बारे में पढ़ रहे थे, आग में पढ़ रहे थे कि भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की आग कैसे बुझानी, उसी में गोल्डन आवर्स का मतलब हमारे प्लेजर का नहीं है, हमारे ये टिपिकल पॉइंट होते हैं। गोल्डन मतलब इस समय में ये कार्य करना जरूरी होता है, उसको कहते हैं गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में क्या होता है कि जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल का झटका लगता है, ठीक है, या हम इलेक्ट्रिकल उपकरण से जल जाते हैं या उसके आग से हम क्षति होती है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है? आधे से 1 घंटा, यानी जब भी हमें इलेक्ट्रिकल से कुछ भी क्षति हो जाती है, उसके आग लगने से या उसके झटका लगने से या कुछ भी हमें मानवीय क्षति होती है, तो उसमें हमारा गोल्डन आवर्स आधे से 1 घंटे का होता है। यानी आधे से 1 घंटे में अगर आपको उपचार नहीं मिला तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो उसी को गोल्डन आवर्स कहते हैं कि गोल्डन आवर्स हमें आधे से 1 घंटे के अंदर तुरंत उपचार मिलना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे उसमें हमें मानवीय क्षति होने से बचा जा सकता है। उसी श्रेणी में हमें कुछ भारत सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है, गोल्डन आवर्स के लिए, कि भाई आपको गोल्डन आवर्स में क्या क्या सुरक्षा रखनी है, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो हमें होता क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी आग बुझाने की विधियाँ तो हमने पढ़ ली, बट ये पर्टिकुलर किस टाइम में या कितना समय में होना चाहिए तब तक हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ठोस, लिक्विड और ये सारे हमने जो श्रेणियाँ पढ़ी, उसमें जो हमने उनकी विधियाँ पढ़ी, अगर उन विधियों को हमने गोल्डन आवर्स का समय नहीं किया, यानी हमने 10 से 15 मिनट, आधा घंटा हाईएस्ट, उस समय अगर उस आग को काबू नहीं किया तो हम वो आग बहुत बढ़ जाती है और मानवीय क्षति भी होती है और काफ़ी सारा जान माल के नुकसान भी होती है। ठीक है, तो उनको रुकने में और ज़्यादा समय लग जाता है तो फिर हमें दिक्कत होती है। इसलिए हमें गोल्डन आवर्स में जो हमारे किसी भी टाइप की आग लग जाती है या कुछ भी मानवीय क्षति होती है, तो उसी टाइम में हमें एक पर्टिकुलर एक्शन लेके उसको रेक्टिफाई करना होता है। रेक्टिफाई यानी मतलब हमें उसमें मानवीय क्षति होने से या जान माल की हानि होने से बचाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कुछ भारत सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या है? जो फायर अलार्म है, फायर अलार्म देखा होगा आपने जब भी कभी किसी भी मॉल्स में जाते हैं या बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं तो आपने देखा होगा उसके जो भी फ्लोर होता है, उस फ्लोर में ना आपको पता होगा इस टाइप का ना एक सेंसर दिया होता है, ऐसे एक सेंसर दिया होता है, उसको बोलते हैं स्मोक सेंसर। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा होता है उसका पानी का सप्लाई के लिए, ऐसे पाइप लगी होती है उस पूरी बिल्डिंग में। ठीक है, उस बिल्डिंग में पाइप लगी होती है। होता क्या है कि जब कभी भी आग लगती है, आग लगने से एक आप बात सोचिए, जब भी आग लगी, चाहे ठोस लिक्विड किसी में भी लगे, तो उसमें धुआं जरूर होता है, स्मोक जरूर होती है कि कुछ ना कुछ जलेगा। जब स्मोक होगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक फायर अलार्म लगा होता है। सभी बिल्डिंग में एक फायर अलार्म लगा होता है। उसमें एक, जैसे हम एक फ्लोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फायर अलार्म है। ठीक है, फायर अलार्म में होता क्या है, ये सेंसर लगा होता है और ये पानी की सप्लाई दे रखी होती है। इसमें सेंसर की सप्लाई सभी फायर अलार्म में सेट की होती है। होता क्या है, जब भी कभी आग लगी, ठीक है, जब भी कभी आग लगती है तो जैसे स्मोक इस सेंसर डिटेक्ट करता है कि भाई स्मोक है यानी आग लगी है, तो जैसे ही आग लगती है तो क्या करता है, जो फायर अलार्म होता है अपना, इस फायर अलार्म में क्या होता है, बेल रिंग बजने लग जाती है। जैसे आपने घंटी नहीं बजती है, जैसे मैं डोर बेल है या जो अलार्म होते हैं हमारा, आपने कई बार अलार्म देखे होंगे रेलवे स्टेशन में, जो अलार्म होता है फायर अलार्म,
तो उसमें ये जैसे ही इसको डिटेक्ट करेगा, ये मैसेज पास करेगा इसको फायर अलार्म को, ये ज़ोर से हॉर्न देना स्टार्ट कर देगा। हॉर्न देने के साथ ही क्या करेगा, ये जो पानी का वॉल है ना, ये खोल देगा। इसमें पहले से प्रेशर होता है, पानी के जो ये पाइप लगे होते हैं उसमें पहले से प्रेशर होता है, पानी का पहले से प्रेशर बना के रखा होता है, तो इसमें ये पानी थ्रो आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी जगह लगे होते हैं, मतलब 5-5 मीटर या 10-10 मीटर की दूरी को छोड़ के ये अपने फायर स्मोक सेंसर लगा होता है और पानी का प्रेशर जो जिससे पानी बुझ जाए, ठीक है। ये पानी के फुहारे लगे होते हैं ताकि आग बुझ जाए। तो ऐसा सिस्टम होता है। ये सिस्टम, इसमें कुछ नियम दे रखे हैं कि जो फायर अलार्म है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर हाइट तक ही उस पर लगा होता है। क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि इसमें 2 टाइप के होते हैं, कई बार मैनुअल होता है, कई बार ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो जो ये सेंसर टाइप लगे हैं वो सभी ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है, और कुछ में मैनुअल होता है। यानी जैसे आग लगती है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कई बिल्डिंग में एक बड़ा सा पाइप होता है, ऐसे लपेट के रखा होता है बड़ा सा पाइप, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेशर होता है, तो उसमें जैसे मान लीजिए अगर ये आपके फुहारे की सेट ये नहीं दे रखा है, सिस्टम नहीं दे रखा, केवल फायर अलार्म लगा रखा है कि जैसे स्मोक हुआ इसने फायर अलार्म को डिटेक्ट किया और ये बजने लगा, तो हमें मैनुअली क्या करना पड़ता है, एक पाइप होता है, ठीक है, लपेटे रहता है इस फायर अलार्म के नीचे ही, ठीक है, और ये पानी के टैंक से जुड़ा होता है जिसमें प्रेशर होता है, ये पानी के टैंक से जुड़ा होता है। हमें इसको, ये बहुत सारा लंबा पाइप होता है, उसको खोल के हम उस आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। ये मैनुअल वाला हुआ। और ऑटोमेटिक में क्या होता है, फायर अलार्म ऑटोमेटिक यहाँ पे जो पानी के प्रेशर के जो छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं उसे पानी थ्रो आउट करता है, ठीक है, तो उससे आग बुझ जाती है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि हमें यह जो मैनुअल वाला है वो एक 2 या 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ही लगा होना चाहिए, ताकि उसको हम आराम से पकड़ के, कोई भी ऐसा नहीं हो हाइट का इशू हो कि भाई ऊपर लगा दिया तो आग लग रही है तो उसको ऊपर, पहले तो उसको पकड़ने में या फिर चालू करने में भी समय लग जाएगा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एक हाइट दे रखी हो कि भाई इसी हाइट पे इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। फायर अलार्म के साथ में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जैसे कई बार होता है ना कि इस फायर यहाँ पे है ना, ये फायर अलार्म लगाता है, इसमें है ना एक नीचे है ना एक हथौड़ी दे रखी होती है, ठीक है। हथौड़ी इसलिए दे रखी है, मान लीजिए जैसे आप जिस बिल्डिंग पे रह रहे हैं वो सारा कांच का है, ठीक है। अब आप उसको कांच को ब्रेक करना है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मोटा ग्लास का अपन ब्रेक करते हैं ना, तो उसमें जो हैमर चलाता है ना, तो हैमर से वो टूटता नहीं। हैमर में वो पिन ड्रॉप हैमर होती है, जिसमें कैसे होता है, आगे ऐसे पिन होती है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। इस टाइप की हैमर होती है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियर सिरा होता है ना, इस टाइप की यहाँ पे कुल्हाड़ी दे रखी होती है, मतलब हैमर दे रखा होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे अलार्म बजता है, हम एक जना उस पाइप को ले जाएगा, पानी को करेगा, मतलब पानी थ्रो आउट करेगा आग बुझाने के लिए, और एक इसको तोड़ेगा, मतलब इसमें वो होती है हथौड़ी होती है, पिन ड्रॉप, उससे क्या है सारा जो भी गिलास है उसको तोड़ के बाहर निकलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो गोल्डन आवर्स में ये भी हमारा पर्टिकुलर मेंशन किया गया है भाई, फायर अलार्म भी अगर मान लीजिए आग लग गई, अगर इस सेंसर ने सही समय पे काम नहीं किया, ठीक है, तो हमें क्या होता है, हम इस मैनुअल को भी ऑपरेट करके इस आग को बुझा सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा बेटर रहता है, तो जैसे ही स्मोक होती है तो उसको फायर अलार्म को चालू कर दे और जो पानी का जो लगी होती है प्रेशर पाइप उसको खोल दे, ठीक है, जिससे पानी थ्रो आउट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे यही लेसन आज यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे से आगे और भी अच्छे से आपको मैं डिस्क्राइब कर सकूं, ठीक है। ओके, मिलते हैं।